सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होगे। जैसे जैसे इन्वायरमेंट हमारा चेंज होते जाता है वैसे वैसे लोग हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हेल्थ की हम बात करते हैं तो लोग सबसे पहले बॉडी में से जो जमा टॉक्सिन होते हैं उसको निकालने की बात करते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन होता है वो एक तरह का पॉइजन है जो हमारे लिए बीमारियों को घर बनाने की इजाज़त देता है। और आज की डेट में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अपनी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। उसी में से एक तरीका है IF। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना, IF जो होता है वो एक तरह का फ्लैशबैक सिस्टम है जिससे मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जो छोटा सा इंट्रो है वो मैं आज आप लोग को बता देती हूँ कि मैं हूँ ज्योति, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं ब्यूटी, हेल्थ, वेलनेस एंड मच मोर थिंग्स। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये एक तरह का आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, IF का मतलब होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। कई लोग तो फास्टिंग वगैरह नाम सुन के ही सोचने लग जाते होंगे कि भाई अब इसमें हमें खाना नहीं मिलेगा, अब तो पूरे टाइम भूखे रहना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ पे एक और वर्ड जुड़ा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब यहाँ पे आपको पूरे दिन उपवास नहीं करना है, सिर्फ कुछ टाइम लिमिट है जो अपने बॉडी के हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सही मायने में इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि 16 आवर्स का आपको उपवास या फास्ट करना है। यह एक साइंस सिस्टम है जो अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए डेवलप किया जाता है। हम सभी के बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि यंग रहने पे आप अपनी बॉडी को बहुत ही आसानी से फिट कर लेते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं कि किसको कितना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और कितना ज़्यादा पतला होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये जो हार्मोन होता है धीरे धीरे इसका लेवल डिक्रीज होते जाता है। अब जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और आपके बॉडी में फैट भी जमा होने लगता है। फिर उसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक सर्टेन एज के बाद हमें इसे फिर से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने आप को एक यंग और फिट रखने के लिए, जिसके लिए हम IF करते हैं। इस फास्टिंग के ड्यूरिंग आप अपना चाय, कॉफ़ी और पानी वगैरह आराम से पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क होना चाहिए। ऐसा हार्ड एंड फास्ट आपको रूल नहीं बनाना है जिससे आपकी बॉडी इससे स्ट्रगल करे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इसके बारे में जब रिसर्च हुई तब पता चला कि ये जो फास्टिंग सिस्टम है आपके HGH लेवल को 5 गुना तेजी से बढ़ाता है। अब ये जो लेवल है वो आपका कब बढ़ता है, जब आप स्लीप या बहुत ही अच्छी नींद लेते हैं तब आपका ये लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप बॉडी को पूरे टाइम खाना 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 देते रहते हैं तब आपका HGH लेवल नहीं बढ़ता है, उस समय वो एक स्लीप मोड पे रहता है। अब उसको बढ़ाने के लिए आपको एक स्ट्रेस फ्री नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है जो आपके ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इवन इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट भी देखने को मिले हैं जिसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी हुई है और इसका साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि ये अपने हेल्थ के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। फास्टिंग जो वर्ड है वो रिलीजन से जोड़ दिया गया है, बट वाकई में अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और फास्टिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सो गाइस, मेरा मानना है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। इससे आप अपने बॉडी और माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। इस ड्यूरिंग में अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो इससे आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी 16 आवर्स के फास्ट के लिए। इसको कंटिन्यू करने में आपको कोई भी टफ टास्क नहीं लगेगा। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में हमारी बॉडी सेट नहीं होती है तो हमें इसे एकदम से बर्डन नहीं देना है कि हम 16 मतलब 16। आप इसे स्टार्टिंग में 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, देन आफ्टर इंक्रीज करके आप इसे 16 आवर्स तक कर सकते हैं।
और ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए इस फेस्टिव सीजन में अपने बॉडी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आईएफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप 16 आवर्स का फास्ट डेली करें या तो हफ्ते में 2 दिन आप चूज़ कर लें कि जिस दिन आपको ये फास्टिंग करनी है। 16 आवर्स का जो फास्ट होता है वो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। पर 2 दिन वाला थोड़ा टफ हो जाता है कि बिना ग्रेन और बिना फूड के आप कैसे फास्ट कर पाएंगे और कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस हिसाब से नहीं, हमें डेली कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इससे आपका HGH लेवल बढ़ने से ग्रोथ, रिपेयर, रिकवर और फैट मोबिलाइजेशन होता है। मीन्स जो आप 16 आवर्स में कुछ भी नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन का फैट गया है उसी को वो 16 आवर्स में मूव करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी में कहीं भी फैट जमा नहीं होता है और आपके बॉडी से पूरा का पूरा टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है। कई लोग तो IF को फॉलो करते वक्त इतनी मिस्टेक करते हैं कि लोगों का ओवर ईटिंग शुरू हो जाता है, जंक फूड, फास्ट फूड और तो और बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा शुगर और सॉल्टेड वाली चीज़ें खाते रहते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा आप अगर करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही आपका इससे फैट लॉस होगा और तो और ना ही आपका इससे डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे। इसके हेल्थ रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिट हैं अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इसे फॉलो करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन कर पाते हैं, इसके बाद इसे फॉलो करना छोड़ देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सेकेंड आता है हमारा कि इससे सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइक अगर हमने सिस्टम बनाया है कि इतने बजे हमें खाना खा लेना है, लेकिन अगर पार्टी फंक्शन कुछ अटेंड करना है तो उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो इससे आपकी सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये जो फास्टिंग होती है वो लैक्टिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, ट्राइंग टू कंसीव, चिल्ड्रेन, टेकिंग मेडिकेशन या कोई स्पेशल मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उन लोगों को ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। इससे आपकी रूटीन डगमगा सकती है और मे भी आपको वीकनेस वगैरह भी लग सकती है। ये जब फास्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है और उस टाइम पे भूख भी लगती है, क्योंकि हमारे एक साइकोलॉजिकल में सेट रहता है कि इतने टाइम हमें खाना खाना है। अगर आप इसे रेगुलर रूटीन में फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी नॉर्मल और आम बात हो जाएगी और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ भी आपको मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम फिनिश करते हैं तो लोग क्या होते हैं एकदम से खाना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेन लेने लगते हैं, तो इससे हमारे क्या होता है पेट में ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन फूड और वॉमिटिंग टाइप की भी फीलिंग होने लगती है, साथ ही साथ पेट में क्रैम्प भी होने लगता है। तो इसलिए जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को खोलते हैं तो हमें कुछ लिक्विड से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक आप इसे फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल से, स्मूदी बना के पी सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मोर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं करती हूँ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।